अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स की, यानी सेंटेंस में हम एडजेक्टिव्स को कहाँ पर लगाते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ रूल्स हैं। सबसे पहले अगर उसकी बात करें तो एडजेक्टिव हमेशा जब एट्रीब्यूटिवली यूज़ होता है तो वो हमेशा जो नाउन है उससे पहले इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं अ सिंगल एडजेक्टिव यूज्ड एट्रीब्यूटिवली इज जनरली प्लेस्ड इमीडिएट बिफोर द नाउन, यानी नाउन से वो बिल्कुल पहले इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ। किंग फ्रांसिस वाज अ हॉटी किंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नाउन क्या है, किंग। तो इससे बहुत ही पहले यानी हार्टी जो लिखा है वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव। तो सबसे पहले जब भी हम एडजेक्टिव लिखते हैं तो वो नाउन से इमीडिएटली सब पीछे आता है। ठीक है, और वो इसकी क्या कर देता है, इसको मज़ीद इन्हांस कर देता है, इस फ़िक्रे को, इस नाउन को, उसको मज़ीद एलेबरेट कर देता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, एग्जाम्पल लिख दिया। यहाँ पर हार्टी क्या है, हमारे एडजेक्टिव, और किंग क्या है, हमारा नाउन। अब अगर इसके नेक्स्ट हम बात करें रूल की, तो इसमें क्या होता है, अब पोइट्री में क्योंकि कोई भी हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो पोइट्स होते हैं वो अपनी रिदम राइम को लेके चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पोइट्री में जब भी एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है तो वो कहाँ पर लगाया जाता है, नाउन के फ़ौरन बाद। ठीक है, तो ताकि इसकी जो रिदम राइम है वो बरकरार रहे। यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल दे देती हूँ। फ़र्ज़ करें मैं लिखती हूँ ओ मैन विद सिस्टर्स डियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सिस्टर्स जो मैंने पहले लगा दिया और डियर इसके बाद लगाया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये नाउन के बाद में आता है। जब भी पोइट्री में हम इसको यूज़ करते हैं तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ मैं एक और एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। चिल्ड्रन डियर वाज इट यस्टरडे। ठीक है, तो अब चिल्ड्रन क्या है, ये नाउन है, ये पहले आ गया है, और डियर इसके बाद में आया, यानी नाउन के बाद एडजेक्टिव आएगा इन पोइट्री। अब अगर हम इसके नेक्स्ट रूल की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो किसी नाउन के साथ अटैच कर दिया जाए तो वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हमेशा नाउन के बाद में आते हैं, ताकि वो उस बात को ज़ोर दे सकें। ठीक है, तो हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं व्हेन सेवरल एडजेक्टिव्स आर अटैच्ड टू वन नाउन। जब बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स एक ही नाउन के साथ हम उसको अटैच कर दे, दे आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर इट, तो वो अमूमन किसके बाद आते हैं, वो सारे के सारे नाउन के बाद लिखे जाते हैं। फॉर एम्फेसाइजेस, क्या करने के लिए, उस नाउन को पे जोर देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इधर एग्ज़ाम्पल लिख देती हूँ। देयर ड्वेल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मिलर है वो क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और यहाँ पर हेल एंड बोल्ड, हेल का मतलब सेहतमंद, बोल्ड का मतलब ताकतवर, तवाना, जुरत, बहादुर वाला। तो इसमें देखें कि जो मिलर है या इसकी जो भी क्वालिटीज़ आएंगी वो हम नाउन के बाद में लिखेंगे। तो जब ज़्यादा सी क्वालिटी, ज़्यादा सी एडजेक्टिव्स जब हम नाउन के साथ अटैच करते हैं तो सारे के सारे एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के बाद आते हैं। ठीक है, सेवरल एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के बाद लिखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने वो जो एग्जांपल बोली थी वो मैंने लिख भी दी है। यहाँ पर हेल एंड बोल्ड क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, और मिलर क्या है, हमारा नाउन। अगर हम इसके नेक्स्ट रूल की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब कोई वर्ड या फ्रेज़ उसको इकट्ठा किया जाए ताकि वो एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करे, उसके मतलब को एक्सप्लेन करे, तो वो हमेशा एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बाद आता है। ठीक है, हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं व्हेन सम वर्ड और फ्रेज इज जॉइन टू द एडजेक्टिव टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। ठीक है, जब कोई भी वर्ड या फ्रेज जॉइन किया जाता है एडजेक्टिव के साथ ताकि वो उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करे, द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स नाउन, तो हमेशा एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बाद में आता है। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ। ही वाज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स। ठीक है, अब मैन यहाँ पर क्या है, ये हमारा नाउन है, और जो फर्टाइल है वो क्या है, एक एडजेक्टिव। ठीक है, फर्टाइल इन रिसोर्स, तो यहाँ पर देखें ये भी हमेशा नाउन के बाद आया है ये एडजेक्टिव। जी, तो ये एग्जांपल में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और समझने में भी
आसानी हो जाए। अब अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट रूल की, तो इसमें क्या होता है, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बाद में आता है। ठीक है, तो वो फ्रेज़ ही ऐसे बनाए गए हैं कि जिनमें एडजेक्टिव हमेशा क्या होगा, नाउन के बाद में आएगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे लेटर्स पेटेंट, ठीक है, नाइट्स टेम्पोरल, बॉडी पॉलिटिक्स, गॉड अलमाइटी, ठीक है, इसके अलावा टाइम इमेमोरियल, ठीक है, लॉर्ड पैरामाउंट। तो इसमें सब देखें कि जो हमारा एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद में आया। जैसे फ़र्ज़ करें गॉड अलमाइटी है, तो गॉड क्या है, एक नाउन है, और अलमाइटी क्या है, एडजेक्टिव। तो नाउन एडजेक्टिव के बाद में आके इसका एक फ्रेज़ बन गया। बॉडी पॉलिटिक्स में भी देखें, जो बॉडी है वो एक नाउन है, और पॉलिटिक्स क्या है, इसमें यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। तो ये दोनों मिलके आपस में एक फ्रेज़ की सूरत इख्तियार कर ली है, और फ्रेज़ में क्या होता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद आता है। ये सारी की सारी जो एग्जांपल थी वो मैंने लिख दी हैं। होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम मज़ीद इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।